56 इंच वाला मौन है। चाइना बोल रहा है, लेकिन मोदी जी का एक आवाज, ट्रंप ने गले लगाया तो कोरोना काल आया, दूसरे बार गला लगे तो 26% टैरिफ। जिस तरह से विस्तार आज 27 राज्यों में मजबूती से कर रहा है मजदूरों की हक की लड़ाई के लिए, जिस तरह से हमारे नेता अभी 2 दिन के अधिवेशन 8 और 9 तारीख को पिछड़ों, दलितों और गरीबों और ओबीसी का चर्चा करते हुए मजदूर का सबसे ज्यादा एक मजदूर को जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है। और तमिलनाडु में बहुत इंडस्ट्रीज है, वो यानी चाय बगान है जो केरला से लगा हुआ है, हम वहाँ दौरा भी करने गए थे, ओटी वगैरह हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो बहुत सारे मजदूरों को मैं बात सुना, चाहे किसी भी स्टेट में हो, भाषा ना समझ में आए लेकिन उनका प्रॉब्लम समझ में आता है। आज देखे होंगे पढ़े लिखे लोग वेज वर्कर बनकर जिस तरह से जोमेटो और आपको रात भर खाना पहुंचाते रहते हैं, आज देश की मजबूरी हो गई। बेरोजगारी इतना बड़ा तंगी हमारे देश में बनते जा रहा है। आज पढ़े लिखे युवा जिस तरह से अपेक्षित होकर डिग्रियां लेकर घूम रहा है, वो जो बिना डिग्री वाला है देश में सत्ता पे बैठा हुआ है, और पढ़े लिखे हमारे युवा आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़े ना और किताब तक पहुंचे ना, ये भावना से सरकार काम कर रही है। जो 44 कोड कानून हमारा मजदूर यूनियन का था, उसको 4 में तब्दील कर दिया गया, ताकि मजदूरों को 8 घंटे के पैसे में 12 घंटा काम कराओ, शोषित करो। और आप देखें इनका पेंशन और जो इनके जो मिलता था फैसिलिटी, उनके मेडिकल सिस्टम से लेके उनके बच्चों को पढ़ाई से शिक्षा तक मजदूरों को देने की बात मजदूरों की सरकार करती है, गरीबों की बात करती है। आप समझ सकते हैं कि 81 करोड़ 30 लाख लोगों को ये फ्री का राशन दे रहे हैं। ये आप निरंतर सुनते हैं, 25 लाख गरीबों को वो वापस भी गरीबी रेखा से कर दिए, तो उसको इंक्लूड करिए तो 80 और 25 हो गया, 105 करोड़, यानी 140 करोड़। देश में 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे राशन के आधारित है, तो देश का विकास कहाँ संभव? जो बड़े बड़े बातें मिलियन ट्रिलियन की बात कही जाती है, देश के महत्वपूर्ण समस्याओं को जूझ रही देश में आप वक्फ बोर्ड लाओ, कभी धर्म जाति के नाम पे लड़ाओ, कभी जुम्मे के नमाज, कभी होली के नाम पे लड़ाओ। धर्म जाति के नाम पर मजदूर मजबूर होते जा रहे हैं। उनको जो मनरेगा जैसा संस्था, माननीय हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी संसद भवन में मनरेगा के लिए 400 रुपया जो 200 से बढ़ के 400 करने का डिमांड की, और उसके बाद उनका 100 दिन की गारंटी के जगह 200 दिन का गारंटी काम करने का, और उनका पैसा रोक दिया जाता है मनरेगा, जो कोरोना काल में मील का पत्थर साबित हुआ। तो हम लोग अधिवेशन से लौट के कांग्रेस की विचारधाराओं को और न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, साहस और समर्पण करने के लिए तैयार है। मजदूरों की ताकत को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी का न्याय पथ की लड़ाई, जो गुजरात के अहमदाबाद, जो गांधी और सरदार पटेल के भूमि से हमने ऐलान कर एक संकल्प लेकर हम भी आए हैं कि गांधी के विचारधारा तो चलता है, लेकिन उनके भावनाओं को जिस तरह से अपेक्षित कर गोडसे की विचारधारा को सौंपा जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में हम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के एक नए मेहमान, नए फैमिली मेंबर, नेशनल सेक्रेटरी और केरला इंचार्ज के रूप में मिस्टर अरुण प्रकाश को ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। उनके साथ हमारे तमिलनाडु के प्रेसिडेंट मिस्टर शिवा प्रकाशम और जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौहान जी जो कन्हैया हैं, कन्हैया चौहान है, कन्हैया है तो समझ सकते हैं, तो कन्हैया चौहान जी नेशनल संयुक्त सचिव भी है और अफसर हमारे प्रवक्ता भी हैं। तो मैं कुछ मुद्दों को अभी तो आपसे शेयर करूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नियुक्ति दिया जाए, ताकि इनको आपके माध्यम के देश के लोगों, देश का काम, सेवा, जो साहस इनके अंदर आया है कि इस संगठन से जुड़ेंगे। कहे हैं मैं, मेरे पास राहुल जी के बात सुनकर साहस आया है, और साहस के साथ मैं संघर्ष करूंगा मजदूरों के लिए और अपने आप को समर्पण करूंगा। साहस, संघर्ष और समर्पण, ये मजदूर यूनियन ही साहस और संघर्ष और समर्पण कर सकता है।
क्योंकि मजदूर कभी मजबूर नहीं होंगे। आज कीले और ठीले और बड़े इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए विश्वकर्मा का रूप धारण कर कर पसीना मजदूर बहाता है, खून बहाता है, लेकिन नेता भाषण दे के चले जाते हैं, मजदूरों का कुछ नहीं सुनते। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुली, जूते बनाने वाले से लेके, आपको देखे होंगे बेलदार से लेके पलदार तक, पलदार से लेके पटरी तक का सफर राहुल गांधी जी निरंतर करते रहे हैं। उन्हीं के विचारधाराओं को, इनके अंदर एक जागरूकता आया, जोश आया कि नहीं, मेरे को उस यूनियन से जुड़ना है जो राहुल गांधी जी, सोनिया जी और खड़गे जी के गारंटी की गारंटी देती है, जो मजदूरों की हितैषी है, जो देश के बैठी हुई सत्ता के सरकार में मदमस्त, जो देश पर पहले 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज 270 लाख करोड़ कर्ज हो गया। आज मनमानी आर्थिक स्थिति देश का, हमारे राहुल गांधी जी निरंतर भाषण में, आप अहमदाबाद में सुने होंगे कि सब, जब से कोरोना काल में भी राहुल जी बताए थे कि इतने तारीख से कोरोना काल, सतर्क रहिए, बड़े विमान से उतरने वाला है। नमस्ते ट्रंप में कोरोना काल आया, फिर उसके बाद ट्रंप ने गले लगाया तो कोरोना काल आया, दूसरे बार गला लगे तो 26% टैरिफ देश पर लादा गया है। इस पे मोदी जी मौन है, 56 इंच वाला मौन है। चाइना बोल रहा है, लेकिन मोदी जी का एक आवाज अपने मित्र के लिए नहीं कि हमारे भारत को तुम पहले भगाए नीरव मोदी मोहिल चौक से, उनसे तो पैसा वसूल नहीं पाए। वक्फ बोर्ड पर गीत की तरह नजर पड़ा हुआ था कि कब धार्मिक जो व्यवस्था था उसको तीतर अब ईसाई के जमीन पर पड़ेंगे, फिर ने हमारे सरदार भाई के जमीनों पर, गुरुद्वारे पर अटैक करेंगे। पहले आप देखे होंगे कि अब कहीं से सोना भी मंदिर से गायब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है। हमें धर्म जाति में नहीं लड़ना है, हमें देश के एकता और अखंडता पर विश्वास करना है। धर्म नफरत की राजनीति पैदा करता है, धर्म तो हमें जोड़ने का काम करता है, लेकिन नफरत का राजनीति कर कर, धर्म को बीच में अड़ंगा बनाकर जिस भावनाओं से देश को बांटा जा रहा है। अभी देखे होंगे जोलीराम, हमारे राजस्थान के अपोजिशन लीडर, वो एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, राहुल गांधी जी बार बार मंच से बुला रहे थे, जोलीराम मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आने के बाद भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और उस विचारधारा के लोग मंदिर को गंगा जल छिड़क कर उनको पानी डालते हैं, पवित्र करते हैं। तो जब वोट लेना होता है तब SC ST OBC सब हमारे धर्म के हैं, हिंदू हैं, और जहां वोट का सिस्टम खत्म, वहां आपके जाने से अपवित्र हो जाता है। जब भगवान अपवित्र हो जाते हैं तो हम संविधान को मानते हैं। हमारा आइडियोलॉजी संविधान है, नेहरू का विचार, गांधी का विचार, सरदार पटेल का विचार, सुभाष चंद्र बोस का विचार, भगत सिंह का विचार, जो देश को बंटने नहीं जोड़ने का काम किया, न्याय पथ पर चले, न्याय दिलाए, जस्टिस दिलाए। और एक जो गोडसे के विचार, जो गांधी को दबाने का कोशिश बार बार, माननीय प्रधानमंत्री जी गोडसे के बारे में आपको तो ध्यान रहता है, गांधी जी को चलचित्र से पहचानते, उसी धरती से पैदा हुए मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे मैं पिक्चर देखता हूं, चलचित्र से गांधी का नाम, जहां 70 देशों में गांधी का स्टैचू लगा है, भारत में कोई विश्व का नेता आता तो सबसे पहले राजघाट जाके नतमस्तक करता है, उस गांधी को चलचित्र से पहचानते हैं हमारे मोदी जी। धर्म धन्य है ऐसे हमारे देश के प्रहरी, ऐसे सेना नायक, ऐसे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के नायक, राष्ट्रपिता महात्मा, जो गोडसे के हत्यारों, आरएसएस और भाजपा की नीति संगत रहा है, उसी भावनाओं से पीड़ित वो लोग नकली गांधीवादी बात करते हैं, लेकिन गांधी कभी मरे नहीं है। गांधी हम में है, आप में है, सब में है, हर क्षण है, हर वाणी में है। उसी के साथ आज सबसे अहम मुद्दा यह है कि मिस्टर अरुण प्रकाश इज वेरी लिबरल पर्सन, जो नेचुरल रूप से वर्क करते हैं, उनको ये बहुत हार्डली उनसे प्यार करते हैं, इसलिए इनको इस पद को दिया जा रहा है। आज इनको मजदूरों का खाद दिया जा रहा है। हमारे
हमारे दूसरे मेहमान ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु शिवा प्रकाशम जी हैं, जो पहली बार इंटर के सेंट्रल ऑफिस बनने के बाद आए हैं। उनका सम्मान करते हैं। उनके अतिथि के रूप में हमारे अगस्त महासचिव इंटर तमिलनाडु, उनका सम्मान करते हैं। तो यही कुछ मुद्दे थे जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वेज वर्कर, खास करके राहुल गांधी जी का फोकस है वेज वर्करों पर, जो निरंतर एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारे रात में खाना हमको पहुंचाते हैं, कभी एक कॉल पे दौड़ के लेके आते हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके कोई गारंटी नहीं देता है कि उनका एक्सीडेंट होगा, उनको सब्सिडी क्या मिलेगा। उनके साथ अन्याय हो रहा है। कई लोग पैसा लेके देते नहीं, रात में 2 बजे बुलाकर भगा देते हैं। तो वो सब सब्सिडी मिलना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। मजदूरों का इस सरकार में कोई न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है। सो खाली ओनली बड़े पूंजीपतियों का साथ और मोदी जी का बात, यही जज्बात बना हुआ है। ये थिंग पर देश नहीं चलेगा। देश बहुत बड़े कर्ज से दबते जा रहा है और आने वाले समय में आप सुने होंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, जो कहते हैं वो आने वाले समय में होता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश सबसे बड़े आर्थिक तंगी के नीचे दबने जा रहा है, लिख कर ले लो। अब हमको साहस, संघर्ष और समर्पण करना पड़ेगा, संपर्क और साहस और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है न्याय पथ, न्याय पथ, न्याय पथ। जरूरी है कि मजदूरों का हक मिलना चाहिए। मजदूरों को बार बार ठगा जाता है। सरकार आती है, चली जाती है, मजदूर आप कहीं आपको बताया कि 81 करोड़ 30 लाख को आप राशन क्यों दे रहे हो? कितने इंडस्ट्रीज लगाए? मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक भी डाटा बताइए कि आप देश में कितने नए इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, फैक्ट्रियां। आज बिहार में वोट मांगने जाओगे, बिहार में पड़ी डिहरी आंसोन में फैक्ट्री पड़ी, बंद पड़ी, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। 33 लाख फैक्ट्री बंद हो गया कोरोना काल में जीएसटी के कारण। लेकिन कोई पूछने नहीं गया कि एक फैक्ट्री खुल जाता जीएसटी माफ करके, तो लेबर हमारे मजबूर होकर, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब हम दुबई और यहाँ वहाँ लेबर भेज रहे हैं। एमए पीएचडी करके बच्चे जा रहे हैं लेबर ही करने विदेश में, और उस पर पीठ टपाने की बात शर्म आनी चाहिए। देश कहाँ उन्नति, प्रगति, इंडस्ट्रीज की बात, मेक इन इंडिया और बब्बर शेर लगा के कहा गया कि देखिए देश में बब्बर शेर लगा दिए हैं, हम बहुत हब लेके आए। अब तो टैरिफ लग गई, कब हब बनेगा? तो बस इतना ही। आज बहुत शुभ घड़ी था, आप लोग आए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे हृदय से आभार।